बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रिसर्च गाइडलाइंस। आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि साइटेशंस क्या होती हैं। अक्सर जो न्यू स्टूडेंट्स रिसर्च में आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि ये सिंपल सी बातें हैं और बहुत ही आसान है। तो साइटेशंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हर स्टूडेंट के माइंड में, जो कि न्यू रिसर्च में आता है, तो वो हर स्टूडेंट इसके बारे में पूछता है कि जी ये क्या होता है। तो आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ और साथ ही इसकी आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा इस वीडियो के एंड पे। तो पहला क्वेश्चन है कि जी व्हाट आर साइटेशंस। दूसरा है जी हाउ टू साइट। और तीसरा है जी व्हाट आर इन टेक्स्ट साइटेशंस। नेक्स्ट है जी व्हाट आर सोर्स साइटेशंस। हाउ टू साइट मैनुअली। हाउ टू साइट फ्रॉम गूगल। हाउ टू साइट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। तो वन बाय वन मैं आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जी व्हाट आर साइटेशंस। तो साइटेशंस क्या होती हैं? जो हम रेफरेंसेस देते हैं उनको हम साइटेशंस कहते हैं। किसी भी साइंटिफिक राइटिंग में, कोई रिसर्च पेपर है, कोई आप थीसिस लिख रहे हैं, कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें आप जो रेफरेंसेस देंगे उनको हम साइटेशंस कहते हैं। तो दूसरा है जी हाउ टू साइट। साइट का मतलब ये होता है कि हमने रेफरेंसेस किस तरह लगाने हैं अपने साइंटिफिक राइटिंग में, थीसिस या रिसर्च पेपर में। तो उसके लिए दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इन टेक्स्ट साइटेशंस और दूसरा होता है सोर्स साइटेशन। इन टेक्स्ट साइटेशंस तो वो होती हैं जो हम टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। मतलब आपने एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में आपने किसी का हवाला देना है, उस साइंटिस्ट का आपने नाम लिख देना है और साथ आपने उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देना है कि उसकी पब्लिकेशन कौन से ईयर में हुई थी। तो इसको तो हम कहेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन। जो हमने इन टेक्स्ट साइटेशन की है उसी साइटेशंस की फुल फॉर्म जो होगी, जिसको आप बिब्लियोग्राफी वगैरह भी कह सकते हैं, वो हम सोर्स साइटेशन में फुल फॉर्म लगाएंगे। फुल फॉर्म में क्या करेंगे कि इसमें तो हमने जस्ट एक आथर लिखा था, लेकिन फुल फॉर्म में हम सारे आथर्स लिखेंगे, उसका ईयर भी लिखेंगे, उसकी पब्लिकेशन, उसका टाइटल भी लिखेंगे, उसके बाद हम उसका जर्नल भी लिखेंगे जिसमें वो पब्लिश हुआ है, उसके बाद हम उसका वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर और सारी हम पेज नंबर भी देंगे। तो इसको हम कहेंगे सोर्स साइटेशंस। अब नेक्स्ट है जी हम साइटेशंस को मैन्युअली कैसे दे सकते हैं, साइटेशंस को हम गूगल से कैसे दे सकते हैं, और साइटेशन के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैनुअली जो साइटेशंस होती हैं वो देने में आपको काफ़ी वक्त लग जाता है। आपको वन बाय वन साइटेशंस अरेंज करनी पड़ती हैं प्रॉपरली। जबकि आप जब गूगल से साइट करते हैं तो वो थोड़ा इजी प्रोसेस है, और जब आप किसी सॉफ्टवेयर से साइट करते हैं तो वो उससे भी इजी हो जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब आज आगे हुए हैं। कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो एंड नोट होता है या मेंडले होता है। तो एंड नोट और मेंडले के बारे में तो मैं वीडियो अभी नहीं बना सकता, इसमें नहीं बता सकता इस वीडियो में, लेकिन इसके लिए मैं आपको अलहदा एक वीडियो बना के उसमें बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर से हम साइटेशंस कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स न्यू होते हैं वो अगर गूगल से भी साइटेशंस करते हैं तो उनका काम चल सकता है, उनका अच्छा गुजारा चल सकता है। कोई बड़े रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर्स भेजने होते हैं, बार बार डिफरेंट जर्नल्स में भेजने होते हैं, और हर जर्नल का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, उनके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आप एक क्लिक से ही सारी की सारी जो साइटेशंस हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे जर्नल के स्टाइल में। तो अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बता दूँ बात। वो ये है कि साइटेशंस जो होती हैं वो किसी भी रिसर्च राइटिंग का, साइंटिफिक राइटिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। आपने कभी भी साइटेशंस मिस नहीं करनी।
किसी भी साइंटिफिक राइटिंग में आपने साइटेशंस को मिस नहीं करना। सिंगल साइटेशन भी मिस आपने की तो वो भी आपकी मिस्टेक कंसिडर होती है। तो इसको अब मैं प्रैक्टिकली आपको पहले तो रिसर्च पेपर में एक में लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ जी कि साइटेशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इन टेक्स्ट साइटेशंस क्या होती हैं, सोर्स साइटेशंस क्या होती हैं, और हम मैनुअली साइट कैसे कर सकते हैं और हम गूगल से साइट कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने जी आपके सामने एक पेपर ओपन किया हुआ है। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ कि जी इन टेक्स्ट साइटेशंस क्या होती हैं। ये देखें, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं ना, ये यहाँ यहाँ तक ये इन टेक्स्ट साइटेशंस हैं। ये उसने ऑथर का नेम लिखा है और साथ ईयर लिखा है। इसी तरह ये इन टेक्स्ट साइटेशन है। ये सारी इन टेक्स्ट साइटेशंस हैं, ये जो ब्लू कलर में दी गई हैं, मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब ये साइटेशंस इन टेक्स्ट हैं, तो इनका सोर्स किधर है? सोर्स इनका जो होगा वो एट द एंड ऑफ साइंटिफिक राइटिंग दिया होगा। जिस तरह ये रिसर्च पेपर है तो इसके एंड पे इसका सोर्स दिया गया होगा, तो हम सोर्स देखते हैं इसका इसके एंड पे। अब ये साइटेशंस है, मैं इस साइटेशन को क्योंकि ये पेपर में इन्होंने सेट किया हुआ है, तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये सोर्स पे चली जाएगी। तो ये अपने सोर्स साइटेशंस पे आ चुकी है। तो यहाँ से हम देखते हैं एस में, तो ये देखें, ये वो उस साइटेशन का सोर्स है। ये उसका सारे ऑथर्स दिए गए हैं, साथ में ईयर दिया गया है, उसके बाद ये उसका टाइटल दिया गया है, और ये जर्नल का नाम दिया गया है, साथ ही ये वॉल्यूम नंबर और इसके साथ इशू नंबर और साथ पेज नंबर। तो ये उस इन टेक्स्ट साइटेशन का सोर्स है। तो अब अगर मैनुअली आपने साइट करना हो तो मैनुअली आप साइट कैसे करेंगे? आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद आपका जो जिस तरह आपने जो टेक्स्ट लिखा है आपने वैसे ही इसको वहाँ पे साइट कर लेना है। जिस तरह ये मैंने अब इसको इधर साइड कर दिया। ये मैंने आपको बताया कि ये उसका पार्ट 1 होता है। ये पार्ट 1 में इसको इस तरह साइड किया गया, पार्ट 1 को टेक्स्ट में साइड किया गया है। जिस तरह ये देख लें आप, यहाँ पे इसने ये कुछ लाइंस लिखी हैं यहाँ तक, तो इसने आगे ये साइटेशन दी है। तो इसी तरह आपने जो लाइंस लिखनी है उसमें ये साइटेशंस देनी है, तो आप इसी तरह टेक्स्ट में साइटेशन दे देंगे। और फिर आपने क्या करना है, इसी साइटेशन का एंड पे जो सोर्स होगा, जिस तरह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये सोर्स है, ये यहाँ पे ये सोर्स है, तो इस सोर्स को आप कॉपी करेंगे। तो ये यहाँ पे कॉपी करने में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, तो ये आपको ये सोर्स कॉपी करना पड़ेगा। तो आप कॉपी करेंगे तो इसको आप कर सकते हैं सोर्स में अपने। ये आप पार्ट 2 है जो आप एंड पे बनाएंगे, वहाँ पे आप इसको साइट कर लेंगे। तो ये तो था मैनुअल इसका वे। और अगर हम इसको गूगल से साइट करें तो इसका तरीकाकार क्या है कि ये मैंने अब इसका टाइटल जो है वो कॉपी किया हुआ है। ठीक है, गूगल स्कॉलर सिंपली मैंने ओपन करना है और मैंने इसको क्या करना है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और मैंने जब इसको सर्च करना है तो ये गूगल स्कॉलर में ये मेरा पेपर आ गया है, ये यहाँ पे साइट का ऑप्शन आएगा। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सारे स्टाइल आ जाएंगे। ये मेरे पास APA स्टाइल आ गया है, इसको मैंने कॉपी कर लेना है। तो इसको मैंने कॉपी करके अपने सोर्स जो साइटेशन है उसमें मैंने इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने इसको इधर पेस्ट कर लिया। तो ये मेरे अब जो है इसकी सोर्स साइटेशन, ये जो पेपर मैंने किया है इसका जो सोर्स साइटेशन है वो ये है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, तो और इसको मैं इन टेक्स्ट में साइट कर लूँगा। ये देखें, ये मैंने इसका नेम लिया और उसके साथ ही मैंने ये ऑथर से ज़्यादा हैं तो मैं इसके साथ ऐट ऑल लगाऊंगा।
और ये 2021 में पब्लिश हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2021 लिख दूँगा। तो ये मेरी इन टेक्स्ट साइटेशन बन गई और ये मेरी सोर्स साइटेशन बन गई। तो ये मेरी थी थोड़ी सी साइटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी है। इस तरह आप जितनी भी टेक्स्ट लिखते जाएंगे उसमें आप इन टेक्स्ट साइटेशंस देते जाएंगे और साथ ही आपने सोर्स साइटेशंस भी देते जाना है। ठीक है, तो ये थी साइटेशंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिसर्च तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर तो बता दूंगा। कुछ लोगों के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके बारे में वीडियो बनाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसलिए फिर जब भी वक्त मिलता है मैं वीडियो बनाकर अपलोड ज़रूर कर देता हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।